अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,49,992 हो गई। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाजिया कमी आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को हर मुहाज पर अपोजिशन का मुकाबला करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अपोजिशन ज़ाती मुफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रही है। हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि हुकूमत इम्तियाजी सलूक क्यों कर रही है। चीनी स्कैंडल, शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ नोटिस कालदम। लाहौर हाई कोर्ट ने अल अरबिया और JDW शुगर मिल्स की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। बानी MQM का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने तैयार की है। बानी MQM पर इमरान फारूक के कत्ल का इल्ज़ाम है। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा। हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कब्रिस्तान पर हमला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है, सऊदीया के अमन बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। यूनिस खान के तजुर्बे और काबिलियत से मुस्तफीद होने का प्लान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान को कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। दौरा न्यूजीलैंड से जिम्मेदारियां संभालेंगे। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया से 2021 से कबल ही तिजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले मुतादिद तिजारती मुआहदों पर बातचीत करने की कोशिश की है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी नए तिजारती मुआहदे के ख्वाहां। क्यूबेक में कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 700 अमवात के बाद हलाकतें 6000 तक जा पहुंची। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स में भी दाखिल, हलाकतों का मजीद खतरा पैदा हो गया। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1426 नए केसेस सामने आ गए। पील रीजन और ऑन्टेरियो में मजीद पाबंदियां आयद कर दी गईं। प्रीमियर डग फॉर्ड ने 28 दिन की इजाफी पाबंदियों के लागू करने के डॉक्टरों के फैसले की हिमायत कर दी। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,77,061 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,24,84,945 तक जा पहुंची है, जबकि स्मूजी वायरस से हलाकतें 12,90,567 हो गईं। अलास्का में बाइडन को शिकस्त, ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों में इजाफा। रियासत अलास्का में कामयाबी के बाद ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों में 3 का इजाफा हुआ है। इक़्तिदार की मुंतकली पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो बाइडन पुरुमीद कहते हैं, मेरे ख्याल से बतौर सदर अपने पीछे वो जो वर्षा छोड़ रहे हैं, इसके लिए ये कतई दुरुस्त नहीं होगा। ट्रंप की शिकस्त पर साबका अहलिया का बयान सामने आ गया। इवाना कहती हैं, ट्रंप जिद्दी हैं, हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ ट्रंप भी शिकस्त तस्लीम कर लें ताकि हार और जीत का ये खेल खत्म हो सके। जो बाइडन ने पुराने साथी को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारियों में सदर का रोजाना का शेड्यूल मुरतब करना शामिल है, जबकि एक सियासी तकर्रूरी होती है जिसमें सेनेट की तौसीक की जरूरत नहीं होती। कोरोना वैक्सीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने फाइजर पर इल्जामात आयद कर दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्रंप ने इन कंपनियों पर यह भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने नताइज को दानिस्ता रोके रखा और इलेक्शन के बाद इसका ऐलान इस वक्त किया जब वोटर्स अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,088 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,849 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 7,055 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,000 से जायद हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,49,992 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,088 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,849 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 7,055 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,52,072, पंजाब में 1,08,221, खैबर पख्तूनख्वा 41,258, इस्लामाबाद में 22,765, बलोचिस्तान में 16,226, आज़ाद कश्मीर 5,041 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,409 तादाद हो गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात सिविल एविएशन अथॉरिटी के 6 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर क़ायद में वाक़या जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें करंतना कर दिया गया है। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। मुल्की मईशत के मस्बत अशारिया पोजीशन के लिए परेशान कुन है। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाज़िया कमी आएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अपने बयानिए के लिए फोर फ्रंट पर खेलें। इजलास में अपोजिशन के बयानिए, मुल्की मईशत और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक़ गौर किया गया। तर्जुमानों के इजलास में विफाकी वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रही है। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का सर्कस लगा हुआ है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम अपोजिशन जमातों के अज़ाइम जान चुकी है। अपोजिशन ने कौमी सलामती के उमूर पर भी सियासत की, हर महाज पर अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुतालिक हमारी सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। मुल्की मईशत के मुस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मार्कीज़ के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और ख़ुद बड़े जलसे कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने मुल्क में कोरोना की वजह से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCOC ने 6 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 नवंबर से इंडोर हॉल में शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं, हम मईशत के पहिए को नहीं रोकेंगे, लेकिन मार्कीज के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। पॉलिसी बनाएं, लेकिन 10,000 लोगों को बेरोजगार तो ना करें। अगर कोई मार्की किसी ज़ाब्ता इखलाकी पाबंदी ना कर रही हो तो उसको बेशक बंद कर दें। जो फैसला करना है उसमें हमारी राय भी शामिल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि मार्कीज पर तो पाबंदी, लेकिन हुकूमत खुद बड़े बड़े जलसे कर रही है। गिलगित समेत मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत और अपोजिशन के जलसे जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये जरूर पूछ लेते हैं कि मार्कीज के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज अफसर को जाती हैसियत में 18 नवंबर को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजाहत की जाए कि हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है।
लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ फैमिली की अल अरबिया शुगर मिल्स और जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल्स को JIT, FIA और SECP की जानिब से भिजवाए गए नोटिस को कालअदम करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए शुगर मिल्स की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। अदालती फैसले में कहा गया है कि SECP अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम रहा। FIA को यकीनन इंक्वायरी का इख्तियार हासिल है, लेकिन देखना यह है कि इंक्वायरी किन कवानीन के तहत की जा सकती है। FIA के इख्तियार के हवाले से तफसीली फैसले में वजाहत की जाएगी। रवां साल के अवाइल में मुल्क में अचानक चीनी महंगी और किल्लत पैदा हो गई थी। इसकी वजूहात जानने के लिए वफाकी हुकूमत ने 16 मार्च को 3 रुकनी आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। चीनी बहरान पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और मोन्स इलाही की कंपनियों ने फायदा उठाया। दरख्वास्त गुजारान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फारूकी पल्प मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स पर कॉरपोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया है। वफाकी काबीना ने फारूकी पल्प मिल और अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी करने का गैर कानूनी हुक्म दिया है, लिहाजा अदालत अल अरेबिया शुगर मिल से रिकॉर्ड तलबी के JIT के नोटिस को गैर कानूनी करार दे, जबकि अल अरेबिया शुगर मिल्स और फारूकी पल्प मिल्स के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इंक्वायरी के अहकामात को कलअदम किया जाए। इसके साथ साथ तलबी के नोटिस मुअत्तल किए जाएं और हिरासा करने से भी रोका जाए। बानी MQM का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी तहकीकाती इदारे ने बानी MQM का नाम इंतहाई मतलूब 210 दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने तैयार की है। बानी MQM पर इमरान फारूक के कत्ल का इल्ज़ाम है। इसके अलावा फहरिस्त में 1210 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान में से 737 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 161 का बलूचिस्तान, 122 का पंजाब, 100 का सिंध और 30 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। ज़राए का मजीद कहना है कि इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान में से 32 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। वादिया नौमल में जलसे से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। वादी नौमल में जलसे से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा। हम पूरे पाकिस्तान को कठपुतली हुकूमत से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने गिलगित के इलाके शरूट में भी जलसे से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JLA मौजूद है। अपना वो वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किसी को इजाजत नहीं देंगे अपना वोट की चोरी करने का। अपने खिताबात में बिलावल भुट्टो ने गिलगित की आवाम से उनके मसाइल हल करने का वादा भी करते हुए कहा कि जो वादा करूंगा निभा कर दिखाऊंगा। कि जब मैं हक़ का वादा करता हूँ, जब मैं हक़ मलकियत का वादा करता हूँ, या जब मैं हक़ रोजगार का वादा करता हूँ, तो मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया का कहना था कि कब्रिस्तान पहली आलमी जंग में मरने वालों के लिए यादगारी तकरीब हो रही थी, जिसमें गैर मुल्की सफारतकार भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में कब्रिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, सऊदिया के अमन बरकरार रखने के लिए इकदामात की हिमायत करते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी अरब के शहर जद्दा में कब्रिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, हमले में जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती करता है। सऊदिया के अमन बरकरार रखने के लिए
اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ خیال رہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں غیر مسلموں کے قبرستان میں دھماکے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ قبرستان میں پہلی عالمی جنگ میں مرنے والوں کے لیے یادگاری تقریب ہو رہی تھی، جس میں غیر ملکی سفارتکار بھی موجود تھے۔ حملے میں یونانی قونصلیٹ اور سعودی سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ترجمان گورنر مکہ کا کہنا تھا، حملے کے بعد غیر مسلموں کے قبرستان کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ یونس خان کو 2022 کے T20 ورلڈ کپ تک بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے اور وہ دورہ نیوزی لینڈ سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ یونس خان کو 2022 کے T20 ورلڈ کپ تک بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے اور وہ دورہ نیوزی لینڈ سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پی سی بی کے مطابق قومی ٹیم کی مصروفیات نہ ہونے پر یونس خان ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں کام کریں گے۔ یونس خان کے تجربے اور قابلیت سے مستفید ہونے کا پلان بنایا ہے۔ ان کے علاوہ سابق کرکٹر ارشد خان کو قومی وومن ٹیم کا باؤلنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یونس خان دورہ انگلینڈ پر بھی قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔